अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद अब महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन महागठबंधन में 3 मसलों पर पेच बरकरार है। सीएम का चेहरा, सीटों की संख्या और किसे कौन सी सीट मिले। महागठबंधन में फंसा सीएम, सीट और संख्या का पेच। 3 मुद्दों पर फंस गया महागठबंधन का गणित। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में एकजुटता दिखाने के बाद अब महागठबंधन की असली खींचतान सामने आने लगी है। चुनावी घमासान अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन महागठबंधन में 3 बड़े मसलों पर पेच फंसा हुआ है। सीएम का चेहरा कौन होगा? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा? यही वो 3 सवाल हैं जिनकी वजह से महागठबंधन में सहमति बनने के बावजूद तलवारें खिंची हुई हैं। मुख्यमंत्री का सवाल अगर बाद के लिए छोड़ भी दिया जाए तो भी महागठबंधन में सीटों पर सहमति बनाना आसान नहीं है। कांग्रेस को नहीं चाहिए डेड सीट। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार उसे ऐसी सीटें मिली जो दशकों से उनकी या आरजेडी की झोली में नहीं गई हैं। इस बार कांग्रेस साफ कर चुकी है कि उसे सिर्फ जिताऊ सीटें ही चाहिए। वहीं सीटों की संख्या पर भी पेच है। सीपीआई एमएल ने 40 सीटों की मांग रख दी है और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के आने से तालमेल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। किसे मिलेंगी कितनी सीट? महागठबंधन में सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का मानना है कि अगर सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे पर समन्वय सही नहीं हुआ तो एनडीए से मुकाबले में मुश्किल होगी, लेकिन अगर सहमति बन गई तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। अब तक जो चर्चा सामने आई है उसके मुताबिक आरजेडी 135 से 140 सीटों पर, कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 20 से 25 सीटों पर, वीआईपी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि सीपीएम और सीपीआई 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीएम 4 और सीपीआई 6 सीटों पर उतरी थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कोई विवाद नहीं है और बातचीत से सब हल हो जाएगा। पटना में इसके लिए बैठकें लगातार जारी हैं। कौन कितना सीट लेगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार को हम कैसे रोकें, सरकार पर के हम कितनी मजबूती से, कौन सीट पर कौन कितना मजबूत है। एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। सीएम के चेहरे को लेकर भी पेच। महागठबंधन में दूसरा बड़ा सवाल है सीएम का चेहरा। महागठबंधन के दल मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसलिए चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीएम चेहरे पर जवाब नहीं दिया और तेजस्वी ने उनकी मौजूदगी में खुद को सीएम उम्मीदवार बताया। यानी साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच चेहरे को लेकर पूरी सहमति नहीं बनी है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन का चेहरा होंगे और 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा केवल मीडिया का है, भीतर कोई मतभेद नहीं है। अभी भी आप उसी में फंसे हुए हैं। सीएम फेस कौन होगा, अभी भी आपको पता नहीं चला सीएम फेस कौन होगा। अभी भी आपको पता नहीं चला कि मतलब हम लोग का सीट का बंटवारा हो गया, मतलब अभी रुका हुआ है। मतलब हम आपको बताएं, मतलब आपको तो नहीं बता सकते हैं कि हम कितना सीट हमको मिल रहा है, कौन हमारा सीएम फेस होगा, ये हम आपको कहें बताएं। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग नंबर कांग्रेस और
और वीआईपी नेताओं का तेजस्वी यादव के साथ लंबा मंथन लगातार जारी है। ये भी तय हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट भी महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी कुर्बानी देगी, ये भी बड़ा सवाल है। संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है। सीट, संख्या और सीएम तीनों ही सवालों पर महागठबंधन को जवाब का इंतजार है। नेताओं का दावा है कि सब कुछ आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर सस्पेंस बना रहेगा। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। टीम तेज प्रताप का कई दलों से गठबंधन भी हो चुका है। और इसी बीच पटना में तेज प्रताप यादव के पोस्टर को लेकर सियासी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। दरअसल पटना की सड़कों पर तेज प्रताप यादव के कई पोस्टर लगाए गए और पोस्टर के जरिए तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने की मांग की गई। लालू प्रसाद यादव से इसकी घोषणा करने की भी मांग की गई है। और सीट बंटवारे की मुश्किलें महागठबंधन में ही नहीं है, बल्कि एनडीए में भी अंदर खाने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू भले ही गठबंधन के बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन बाकी साथी भी अपना दमखम दिखाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे। कहीं रैलियां तो कहीं बैठकों के जरिए अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश है। चिराग पासवान तो पहले से ही रैलियों के मंच से बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा भी दे चुके हैं। अब खबर है कि जीतन राम मांझी भी 40 के करीब सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी रैलियों में जमावड़ा लगाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटों में एक बड़ी हिस्सेदारी उन्हें भी चाहिए। सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी माँ के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है।